है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर हम बात बता रहे हैं, बैनुल-अक़वामी सतह की खबर आपको बता रहे थे, तो चीन की तरफ से भी बयान सामने आया है। और ये चीनी बयान जो है ये उस वक्त सामने आया है जब क्वाड की मीटिंग होनी है और मीटिंग से पहले सालाना ब्रीफिंग के अंदर वजारत खारजा जो चीन का है उन्होंने कई मामलात पर जो है वो बात की है। लद्दाख का नाम लिए बगैर उन्होंने साफ कर दिया कि बातचीत के जरिए से हर मुश्किल तरीन हल भी निकाला जा सकता है, ताहम हमने मुस्तकबिल की ओर देखना होगा और माजी में जो हमारे रिश्ते रहे हैं उनको देखते हुए हल भी निकालना होगा। चीन की वजारत खारजा का बड़ा सियासी बयान सामने आया है। और इस बीच आपको बताते चलें, चाइनीज स्टेट काउंसलर और जो वजारत खारजा के तर्जुमान भी हैं उनकी तरफ से भी मुसलसल इस पर बयान दिए जाते रहे, लेकिन वजीर खारजा वेंग यी की तरफ से जो सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक सवाल के जवाब में लद्दाख का नाम लिए बगैर उन्होंने इस बार कहा कि दोनों मुल्क यानी भारत और चीन सरहदी तनाजा जो है इनके दरमियान तारीख की देन इसे करार दिया है, लेकिन दोनों मुल्क दोस्त भी हैं, शराकतदार भी हैं और बातचीत के जरिए तमाम मसाइल का हल होना चाहिए, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। चीनी वजारत खारजा का बयान उस वक्त सामने आया जब क्वाड ममालिक की मीटिंग 12 मार्च से या इसके बाद हो सकती है, जिसमें चीन पर दबाव बनाया जा सकता था, चीन को लेकर डिस्कशन हो सकती थी, लेकिन उससे ठीक कुछ दिन पहले ही दोनों मुल्क दोस्त हैं, शराकतदार हैं, दोनों के दरमियान कोई दुश्मनी नहीं और भाई भाई की तरह दोनों को किरदार अदा करना होगा, जो कि चीन के वजारत खारजा की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। और सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर दुनिया भर के मीडिया की नजरें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती है जो कि वजीर खारजा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है एक साल के अंदर, उसमें यह बड़ा बयान और साफ लफ्जों में कहा गया कि एक दूसरे के लिए भारत और चीन ना पहले खतरा थे ना अब हैं, लेकिन जो कुछ हुआ है वो सिर्फ तारीख की देन है। यानी 12 मार्च को जो क्वाड की मीटिंग होनी है उससे पहले उसका असर चीन की सियासत पर साफ नजर आ रहा है। और चीन के वजारत खारजा और वजीर खारजा का बयान जो आया है उसमें उन्होंने कहा कि वी आर कमिटेड टू सेटल द बाउंड्री डिस्प्यूट थ्रू डायलॉग एंड कंसल्टेशन, कोट अनकोट करके मैं ये बात आपको बता रहा हूं कि उन्होंने किन अल्फाज का इस्तेमाल किया है। और साथ साथ उन्होंने जो साफ कर दिया है कि हमने माजी के अंदर जिस तरीके के हालात हमारे रहे हैं और मुस्तकबिल को देखकर बीच का रास्ता अडॉप्ट करके आगे बढ़ना होगा। क्वाड की मीटिंग इंतहाई अहम है क्योंकि समंदर के अंदर जिस तरीके से चीन अपनी चालें चल रहा है उस पर गहरी नजर क्वाड की है और क्वाड बाज़ाब्ता तौर पर इजलास तलब कर रहा है और 12 मार्च को यह इजलास हो सकता है जिसमें अमेरिका भी होगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा, जापान भी होगा, भारत भी होगा। और इसमें एक बड़ी पेशरफ्त ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की गई है उस पर रोकने के लिए और उसका असर कम हो इसके लिए भारत के साथ एक बार फिर दोस्ताना ताल्लुकात बहाल करने की उम्मीद चीन की तरफ से लगाई जा रही है। ताहम कितना भरोसा किया जाए इसके लिए आप माजी से भी बखौर वाकिफ है और किस तरीके का रद्द-ए-अमल यहाँ से होगा उसका हमें थोड़ी देर तक इंतजार करना होगा, क्योंकि वजारत खारजा की तरफ से हफ्तावार ब्रीफिंग जरूर होगी जिसमें इन सभी सवालों का जवाब भी दिया जा सकता है। तो भारत पाकिस्तान के बाद हमने आपको खबर बताई चीन की कि चीन भी भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाना चाहता है और बाज़ाब्ता तौर पर सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का ख्याल जो है, इस बात का इजहार जो है वो चीन के दफ्तर खारजा और चीन की तरफ से जो वजीर खारजा है उनका बयान आज मकामी अखबारों पर भी वहां पर छपकर सामने आया है और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो बड़े अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट और दीगर अखबार उन्होंने भी चीन के इस बयान को काफी मस्बत माना है और उम्मीद जाहिर की है कि भारत और चीन के बीच ताल्लुकात अब आने वाले दिनों में बेहतर हो सकते हैं।